Hello everyone, welcome back in our class. Today we will study mathematics of class 7, chapter number 40, that is perimeter and area of a rectilinear figures. So what is perimeter? Perimeter is a sum of all sides of any shape. It's called its perimeter. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज नंबर 14.1. फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इन विच. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. क्या शेप होती है रेक्टेंगल की? ये ए, तो ये भी हमारा क्या होगा? ए, ये एल है तो ये भी हमारा एल होगा. तो पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस एल प्लस एल, दैट इज 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस एल. ठीक है ना. तो यहाँ पर एल ये है, बी ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर पे? 2 इंटू 25 प्लस 11, दैट इज 36 इंटू 2, दैट इज 72 सेंटीमीटर. यहाँ पर भी हमें स्क्वायर का निकालना है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू ए, वेयर ए इज साइड ऑफ स्क्वायर. तो यहाँ पर जैसे हमें ये वाला निकालना है, ए बराबर क्या दिया है हमें? ए इज इक्वल टू 2.5. तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा हमारा? 4a, दैट इज 4 इंटू 2.5, दैट इज 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 14.2. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्कूल प्लेग्राउंड इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड. अ पाथ 3 मीटर वाइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द ग्राउंड. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. तो क्या है हमारे पास? वी हैव ए स्कूल प्लेग्राउंड जो क्या है हमारा 40 मीटर लॉन्ग है, 40 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लॉन्ग है. और 40 मीटर वाइड है. तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है? एक पाथ बनाना है. ये पाथ बना दिया हमने, ये वाला. जिस कितने मीटर वाइड है? वो 3 मीटर. ये भी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3, ये ऊपर 3, ये यहाँ पर 3 और ये 3. तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? ये 53 और ये 43. तो एरिया ऑफ पाथ, तो हम इसके एरिया में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा? पाथ का एरिया. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, दैट इज 53 इंटू 43 माइनस 50 इंटू 40. तो कैसे करेंगे? 53 इंटू 43, 15 9 7 2 2. तो 2279 माइनस 2000, दैट इज 279 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारे एग्जाम्पल कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राइट व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 9 एंड द कोरस्पोंडिंग हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, सो 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, राइट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स बेस इज 32 एंड देन फाइंड इट्स हाइट। तो ये भी हम फाइंड कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट एंड द बेस इफ इट्स बेस इज 6 टाइम्स इट्स कोरस्पोंडिंग हाइट। तो ये भी हम आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये हमारी 9 सेंटीमीटर हो गई और ये 15 सेंटीमीटर। इफ़ द एल्टीट्यूड कोरस्पोंडिंग टू द साइड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इज 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया हमारा, 5 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड 9 सेंटीमीटर। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है इन PQRS में, बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। तो PQ कितना है हमारे पास, PQ 15 इंटू ST, ये कोरस्पॉन्डिंग हाइट 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेवेंटी फाइव आ गई हमारी। तो दूसरी भी कितनी आनी चाहिए हमारी, 75 आनी चाहिए। तो 75 को किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से। तो हमारी क्या आ जाएगी, दूसरी QV लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। एक्सरसाइज 14.3 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम के एरिया क्या होता है हमारा, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। वी हैव बेस इज इक्वल टू 30 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 1.7 मीटर, दैट इज 51 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड सेम है हमारा, 4 भी हमारा क्या है सेम है। 4 में कैसे करना है, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट बेस इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 108, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। तो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। तो बेस कितना होगा हमारे पास, बेस इज इक्वल टू x। तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/3 x इंटू 1/3 x इज इक्वल टू क्या आएगा 108, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 324, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 18। तो बेस कितना आ गया 18 और हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/, दैट इज 6। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल में क्या होता है हमारा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होती है, ट्राइंगल का एरिया। एक्सरसाइज 14.4 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। तो हमें फाइंड करना है। तो हाइट कितनी है हमारे पास 7.5, बेस क्या है हमारा 10, तो 10 इंटू 7.5 इंटू 1/2 दैट इज अवर आंसर, दैट इज 37.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6-9, बेस कितना हो जाए, एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट दैट इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया, इसमें से क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 centimeter square, find its altitude is 4 times the corresponding base, determine the base and the altitude। अगर altitude क्या है 4 times है इसके बेस के, तो let base is equal to x, तो altitude क्या हो जाएगा हमारा 4x and we have 1/2 into x into 4x that is equal to 130। ये 2 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा
तो x इज इक्वल टू √65। यहाँ से एल्टीट्यूड निकाल लेंगे और बेस निकल जाएगा हमारा। फोर टाइम्स कोरस्पॉन्डिंग बेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग अ ट्रायंगल फील्ड एट 25 पर 10 मीटर स्क्वायर इज 600। फाइंड इट्स एल्टीट्यूड इफ इट बेस 3 टाइम्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो क्या होगा हमारे पास 1/2 x इंटू 3x इज इक्वल टू 10 इंटू 25, वी विल गेट 600। तो यहाँ पर इसको कट करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा So this chapter is our complete. Thank you for watching this video. We will see you in next class.